नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इससे पहले वीडियो में आपने जाना कि हम उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य जो कर्ता के विषय में बात हो रही है। अब कर्ता क्या कार्य कर रहा है वो कहलाता है हमारा विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जैसे यहाँ उदाहरण है, माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। तो यहाँ उद्देश्य कौन है, कर्ता कौन है, करने वाला माँ। तो माँ जो है वो है उद्देश्य। और माँ क्या कार्य कर रही है, बच्चों के लिए खाना बनाया। तो जो माँ कर्ता जो कार्य कर रही है उसे कहते हैं विधेय। तो मतलब उद्देश्य जो कार्य करता है उसे हम विधेय के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब जैसे आपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि कर्ता का विस्तारक किसे कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप इस वीडियो में जानेंगे विधेय का विस्तार। जिन शब्दों का प्रयोग विधेय की विशेषता बताने के लिए किया जाए उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। बेटा विधेय का विस्तार, जैसे कर्ता का विस्तार आपने जाना था कि कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कर्ता के विस्तार बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से विधेय का विस्तार वही होता है जो विधेय की विशेषता को प्रकट करता है। अब विधेय के विस्तार जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्म का विस्तार और दूसरा होता है क्रिया का विस्तार। कर्म जो कार्य किया जाता है, जिन शब्दों से कर्म की विशेषताएं प्रकट होती हैं वे कर्म का विस्तार कहे जाते हैं। मतलब ऐसा वर्ड, ऐसे शब्द जिनसे कर्म की विशेषता प्रकट हो रही है। जैसे कि देवेंद्र ने चित्र बनाया। अब यहाँ चित्र जो है वो कर्म है, देवेंद्र करता है, इट मीन्स उद्देश्य है, बनाया क्रिया है। क्या बनाया, चित्र। तो ये हमारा क्या है, कर्म। ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस जिसमें हमें पता चल गया कि भाई ये उद्देश्य है और ये हमारा कार्य सारा विधेय है। लेकिन विधेय की विशेषता प्रकट तो नहीं हो रही यहाँ पर। तो लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देवेंद्र ने एक सुंदर चित्र बनाया। तो कर्म की विशेषता प्रकट कर रहा है सुंदर। तो ये हमारा कहलाएगा विधेय का विस्तार। जो शब्द विधेय की विशेषता को प्रकट कर रहा है, मतलब कर्म की विशेषता को प्रकट कर रहा है, उसे हम कहते हैं कर्म का विस्तार। ठीक उसी प्रकार से क्रिया का विस्तार होता है। वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपने कर्म की विशेषता बताई तो वो कर्म का विस्तार है। यहाँ आप देखेंगे कि आप क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। जैसे उदाहरण है, वह पढ़ता है। वह उद्देश्य, पढ़ता है उसकी क्रिया है, मतलब विधेय है। लेकिन विधेय का विस्तार, विधेय क्या है तो ये क्रिया। लेकिन इसकी विशेषता क्या है, वह मन लगाकर पढ़ता है। पढ़ता है क्रिया, वह उद्देश्य, कैसे पढ़ता है, मन लगाकर। उसके पढ़ने की क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो मन लगाकर पढ़ता है। तो इसका अर्थ ये है कि क्रिया की विशेषता को ये शब्द प्रकट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्रिया का विस्तार है।